फरवरी महीना चल रहा है और ये फरवरी महीना जो है ये दो तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो जो परीक्षाएं होती हैं उस वजह से, और दूसरा ये जो वैलेंटाइंस वीक आता है इस वजह से। परीक्षा और वैलेंटाइंस मिलकर के आपके बच्चे का जो जीवन है वो बर्बाद कर रहा है। जो परीक्षा होती है उसके डर से और वैलेंटाइंस डे के जो प्रेशर होता है उसके वजह से कई बच्चे आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं और अपनी जान भी दे देते हैं। टीचरिंग लाइन में फ्रॉम द लॉन्ग 20 ईयर्स से मैं हूँ। सो काफ़ी सारे मैंने देखा है बच्चों में। कोई बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, फोकस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत से रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, और एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, वो लोग सब सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे उसमें रिज़ल्ट उसके जैसे वो सोचते हैं ऐसे वाला रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उस टाइम वो लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कैसे पढ़ो क्या पढ़ो। सो आई वांट टू टेल दो स्टूडेंट्स कि वो रेगुलर पढ़ाई करें, फोकस रखें और हार्डवर्क करें, गिव अप नहीं करें, और दे शुड ट्राई टू फिल देयर ब्रेन विद ओशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा तो अपने आप सक्सेस आएगा। सो दे शुड डू द हार्ड वर्क फर्स्ट। एंड ऑल्सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी, आजकल का पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उस कॉम्पिटिशन्स में आते आते बच्चे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है उतना रिज़ल्ट नहीं दे पाते, तो कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो तब जाके बच्चे क्या करते हैं, डिप्रेशंस में आ जाते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो पेरेंट्स शुड फोकस ऑन कि दे शुड मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स, दे शुड मोटिवेट देयर चाइल्ड ऑल्सो कि आप कर सकते हो। हेल्थ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स लाइक फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस सोशल हेल्थ। अगर आप इन तीनों में वेलबींग है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड हेल्थ। सो हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ? सो फर्स्ट फिज़िकल हेल्थ, आपको एक्सरसाइज करनी है, अपनी फिज़िक का ध्यान रखना है। नाउ कम टू द सेकंड, मेंटल हेल्थ। हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ? आजकल की सिचुएशन में आपको पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा एंजाइटी है, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आपने खुद फील किया होगा कि जब आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो सबसे पहले होता क्या है, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो शॉर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सो जब भी आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, सो ट्राई टू टेक अ डीप ब्रीथ, तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में हार्मफुल है आपकी मेंटल हेल्थ। सो फर्स्ट स्टेप फॉर इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ इज़ योर ब्रीदिंग पैटर्न। सो इम्प्रूव इट, do meditation, do exercises of breathing like deep breathing and say ha to your voice. So by this saying ha, आपके जो vocal cords होते हैं वो रिलैक्स होते हैं एंड आपका जो हेड का, ब्रेन का सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, जो शो करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो रहा है। और ये इथिकली, प्रोफेशनली प्रूव्ड है कि जब आपकी ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव होती है, सर्कुलेशन बॉडी में इम्प्रूव होता है, तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। बेसिकली जो एग्ज़ाम से लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, ये हर एक फैमिली में ना एक फोबिया और क्रूशल मंथ होते हैं। क्या होता है उस समय पे ना, एक हर फैमिली इस तरीके से बात करती है, बच्चे के पेपर आने वाले हैं, ये नहीं करना है, हम लोग टीवी बंद कर देंगे, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। तो वो जो प्रेशर होता है ना, एक्चुअली वो जो पेरेंट का प्रेशर होता है ना, कहीं ना कहीं पास ऑन वो बच्चों तक होता रहता है। सो जो मेरा व्यू है या जो करना चाहिए पेरेंट को, हम लोगों को क्या करना है कि ठीक है, अगर बच्चे ने ईयरली पढ़ाई नहीं की है, बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक हुआ, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, हाफ ईयरलीज में कम मार्क्स आए, बट अगर अभी हमारे पास टाइम है और पेरेंट्स उनका साथ दे, तो बच्चा फाइनल में भी अच्छा अचीव कर सकता है, अगर हम उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम लास्ट मंथ में ये बात ना करें कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कितना पढ़ाई करता है, या उसके कंपटीशन में तो इतने आ रहे हैं, तुम्हारे तो इतने कम है, या फिर तुम्हारे हाफ ईयरलीज में कम आए थे। अभी का जो टाइम है उस पर फोकस करना है, उसे क्या अच्छा आता है। एग्ज़ाम्स को लेके सबसे जो ज़रूरी है, तो मेरा मानना है जो कमी है, एक तो शिक्षा की, कहीं उनको उस तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है। द एजुकेशन जो सिस्टम है वो उन्हें उनकी जो एकेडमिक जो स्कोर्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज होता है, रादर देन कि उनकी जो
ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है। पहला कि उनको सही शिक्षा मिले, दूसरा जो है वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की भी और ख़ुद से अपने आप से भी कि हम ये, क्योंकि हम झूठी एक्सपेक्टेशंस, आप पूरे साल में वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं और अचानक ही जब आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं एंड आप सुन रहे होते हो कि अब आप पढ़िए, आपको इतने नंबर, आपको एक वो दे दिया जाता है टारगेट दैट यू हैव टू एटलीस्ट आपको 90% नंबर तो लेके ही आने हैं या मोर देन 90%। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है सुसाइड्स करने की, एक्सपेक्टेशंस एंड शिक्षा का सही तरह से ना मिलना।